गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे ब्रिटिश के विरुद्ध आदिवासी द्वारा उनके क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में किए गए विरोध संघर्ष के बारे में और महात्मा गांधी द्वारा जब भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से तो भारत में सत्याग्रह मूवमेंट का शुरुआत किया था। तो इस सारा क्वेश्चन को हम वन बाय वन लाइनर के तौर पर देखते हैं। चंपारण आंदोलन कहाँ शुरू हुई थी? तो चंपारण आंदोलन बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में शुरू हुई थी। ये गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह मूवमेंट था बिहार में और भारत का पहला में। तो इसका 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है? तो तीन कठिया प्रथा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तीन कठिया प्रथा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण आंदोलन किस चीज की खेती से संबंधित था? तो इसका जवाब होगा नील की खेती के लिए। चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4, चंपारण आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा 1917 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में किस आंदोलन को चिन्हित किया गया? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सिद्धांत था वो किस आंदोलन में फॉलो किया गया था? चंपारण आंदोलन में। ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, लेकिन वो उसका जो एक प्रोसीजर था, ये आंदोलन उसमें पूरी तरह से फिट होता था। मतलब कि ये एक उदाहरण के तौर पे चंपारण आंदोलन सविनय अवज्ञा के आंदोलन में चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों की कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने की आवश्यकता होती थी। यानी अगर हर किसान के पास, अगर आपके पास 20 प्लॉट है खेती युक्त जमीन, तो उसमें आपको 3 प्लॉट में नील की खेती करना अनिवार्य रूप से ब्रिटिश के विरुद्ध, ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया एक टाइप का कर था। और इसमें क्या होता था कि इस जमीन की खेती में, नील की खेती में, इस जमीन की उर्वरता बहुत जल्द ही जमीन की खत्म हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी और इस पर भारी भरकम टैक्स भी लगाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। ये बहुत भी क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद सरस्वती थी। ये किसान से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो 1936 में हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची यानी झारखंड की राजधानी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार जैसे महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ऐसे ही बारदौली सत्याग्रह की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, 1836 से 40 के दौरान मालाबार, मालाबार कहाँ है? केरल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ज्योग्राफी से कि मालाबार तट कहाँ है, तो ये इसका जवाब होता है केरल। जानवी, जानवी का मतलब हिंदू जमींदार, हिंदू जमींदार के विरुद्ध मोपिलाओ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के किसान वर्ग, केरल के मुस्लिम वर्ग के किसान वर्ग ने एक विरोध किया था, एक हिंसा किया था और उसका नेतृत्व करता कौन थे? सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धू और कान्हो। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हो।
उल गुलान उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व आरंभ हुआ था, किसने किया था? बिरसा मुंडा। और उल गुलान का मतलब क्या होता है? महाविद्रोह। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुंग्राम संगमा आदिवासी विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब होगा असम। 1859 से 60 में दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका जवाब हो जाएगा नील विद्रोह। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि नील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, नील विद्रोह कब हुआ था। इस टाइप से अपने क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1875 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जवाब होगा बिरसा मुंडा। 1875 से 19 के बीच एक मुंडा विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्वकर्ता, इसका नेता बिरसा मुंडा जी थे। भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? तो झारखंड के राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है? तो इस क्षेत्र का मूल निवास क्षेत्र है, इस जनजाति का नीलगिरी पहाड़ी है। ये डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि टोडा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नीलगिरी पहाड़ी से। और नीलगिरी पहाड़ी वो कर्नाटक केरल वाली क्षेत्र में इसका लोकेशन है। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मानते हैं? तो इसका जवाब होगा दीपावली। यही दीपावली भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पूरे भारत में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसी भारत के क्षेत्र में किसी खास लोग द्वारा किसी खास क्षेत्र में इसे शुभ के तौर पे मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इंडिया कितना इनक्रेडिबल है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने 1918 में किस क्षेत्र में सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था? अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और चंपारण आंदोलन के बाद ये मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर का पठार में, यानी ये क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसका प्रेजेंस है। तो बिरसा मुंडा रांची वाले झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठार में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा विद्रोह किया था। मानव बलि, यहाँ मानव हो गया, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले जनजाति का नाम बताएं। इसका जवाब हो जाएगा खोंड जनजाति। यहीं जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ इंडिया में बहुत सारा कुरीति था, कस्टम ऐसा ट्रेडिशन था, जैसे सती प्रथा, नरबलिक प्रथा। तो इसका विरोध करने के लिए मानव बलि प्रथा को जो विरोध किया गया था ब्रिटिश के विरुद्ध, तो इसमें एक जनजाति थी खोंड जनजाति, जो इसने अंग्रेजों का विरोध कर दिया कि नहीं, ये हमारे कस्टम में कंटिन्यू रखना है, इसको हमें बंद नहीं करना। अब ये देखेंगे कुछ विद्रोह है जो किसी क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में, केरल राज्य में। पावना विद्रोह बंगाल राज्य में। एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा बिहार झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 28, मोपला आंदोलन डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है 1921, इसका जो ईस्वी है 1921, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, मालाबार में हुआ था, केरल का एक समुद्री तट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम देखेंगे गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन विरोध किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी किस आंदोलन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे लंदन में।
क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अभियान में महात्मा गांधी के प्रतिरोध का प्राथमिक तरीका क्या था? अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध के प्राथमिक तरीका था महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था? भूमि कर में सुधार। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था? भूमि कर में सुधार। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। कायदे आजम महात्मा गांधी को कहा जाता है। गांधी जी ने किसे आजाद शत्रु कहा था? तो राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के क्षेत्र से संबंधित थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और आजाद शत्रु कौन था? आजाद शत्रु बिंबिसार का बेटा था। हर्यक वंश जब हम पढ़ेंगे उसमें। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया? 1933 में। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका 1933 में किया था। अगर इसका सवाल नहीं पूछता है तो इसका हरिजन नामक पत्रिका का किसने प्रारंभ किया था तो इसका जरूर पूछता है, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से काफी प्रभावित हुई थी? तो हेनरी डेविड थोरो, जो एक फिलोसोफर था, उसकी एक विचारधारा अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा महात्मा गांधी के मन और मस्तिष्क में आया। और वो फिलोसोफर का क्या नाम था? हेनरी डेविड थोरो। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। ये कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा आसाफल्ली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जब जेल चले गए थे तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। उस आंदोलन को आगे बरकरार रखने के लिए जब महात्मा गांधी जेल चले गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था कौन? विंस्टन चर्चिल था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरी, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के नजदीक में है, उस जगह पे बहुत ही हिंसा हो गया था। इसीलिए गांधी जी ने ये सोचा कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर युद्ध किया था? चंपारण, बिहार। चंपारण आंदोलन नील की खेती में हो रहे शोषण के विरुद्ध गांधी जी द्वारा किया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? महात्मा गांधी की यह युक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन का एक सेट खत्म हुआ, जिसमें हम आदिवासी का रिलेटेड उसका संघर्ष, उसका युद्ध क्षेत्र देखे और गांधी जी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। थैंक यू फ्रेंड।